दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कंगारू के बारे में। कंगारू अपने किस्म के निराले प्राणी होते हैं। पेट की थैली में बच्चे को रखे हुए फुदक फुदक कर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंगारू मार्सुपियल वर्ग का जीव है। मार्सुपियल से वे जीव होते हैं जो अपने पेट के पास बनी थैली में अपने बच्चों को लेकर चलते हैं। कंगारू नाम की उत्पत्ति एक आदिवासी भाषा गुगु यिमिहर के एक शब्द गंगरू से हुई है, जिसे आदिवासी पूर्वी ग्रे कंगारू का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। कंगारू शब्द का सबसे पहला उल्लेख 12 जुलाई 1770 में सर जोसेफ बैंक्स की डायरी में मिलता है। कैप्टन कुक ने 4 अगस्त 1770 में अपनी डायरी में इस जानवर का उल्लेख किया है। दोनों ने इसे कुकटाउन में पहली बार देखा था। दुनिया में कंगारू की 4 मुख्य प्रजातियां हैं: रेड कंगारू, ईस्टर्न ग्रे कंगारू, वेस्टर्न ग्रे कंगारू, एंटीलोपाइन कंगारू। कंगारू मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन अन्य स्थान पर भी इनकी कुछ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे पापुआ न्यू गिनी में पाई जाने वाली कंगारू की प्रजाति ट्री कंगारू कहलाती है। कंगारू दुनिया का एकमात्र विशाल जीव है जो कूदते हुए चलता है। सामान्यतः वे लगभग 13 से 15 मील प्रति घंटे की स्पीड से हॉप करते हैं। हालांकि खतरे की स्थिति में वे थोड़े समय के लिए लगभग 40 मील प्रति घंटे की गति से हॉपिंग करते हुए भाग सकते हैं। प्रजाति के अनुसार कंगारू लगभग 5 से 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 23 किलोग्राम से लेकर 55 किलोग्राम तक हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मार्सुपियल लाल कंगारू होते हैं। ये 2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन लगभग 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी छलांग लगाने की क्षमता 10 फीट तक होती है। इसके साथ ही ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तथा 25 फीट दूरी छलांग लगाने में सक्षम होते हैं। दूसरे सबसे बड़े मार्सुपियल पूर्वी ग्रे कंगारू होते हैं। ये 1.8 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 130 पाउंड या 60 किलो तक हो सकता है। ये अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 फीट दूर तक छलांग लगा सकते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मार्सुपियल वेस्टर्न ग्रे कंगारू होते हैं। ये अपने पूर्वी समकक्ष से थोड़े छोटे होते हैं। इनका वजन 110 पाउंड या 50 किलो तक हो सकता है। नर कंगारू मादा कंगारू से ऊंचे और भारी होते हैं। जंगल में कंगारू का जीवन काल लगभग 6 साल हो सकता है, जबकि चिड़ियाघर में रहते हुए पूरी देखरेख में ये 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। वयस्क नर कंगारुओं को बक, जैक और बूमर कहा जाता है, जबकि वयस्क मादा कंगारुओं को जिल, फ्लायर और डो कहा जाता है। कंगारुओं के बच्चे को जॉय के नाम से जाना जाता है। कंगारुओं के आगे के पैर छोटे लेकिन पिछले पैर बड़े और मजबूत होते हैं। पूंछ और पिछले पैरों की मदद से वे कूद कूद कर आगे बढ़ते हैं। कंगारू 2 पैरों पर जल्दी जल्दी कूद सकते हैं या 4 पैरों से धीरे धीरे चल सकते हैं। ये पीछे की ओर नहीं चल सकते। कंगारू अपनी लंबी और भारी पूंछ को 5वें अंग के तौर पर इस्तेमाल करता है। उनकी लंबी और मजबूत पूंछ आमतौर पर छलांग लगाते समय संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। एक छलांग में कंगारू लगभग 16 फीट की दूरी तय कर सकता है। कंगारू के पंजे में अंगूठे नहीं होते। इनकी 4 उंगलियां होती हैं, जिसमें से दूसरी और तीसरी उंगली झिल्ली से जुड़ी रहती है। चौथी और 5वीं उंगली बड़ी होती है। चौथी उंगली में नाखून होता है। झिल्लीदार पंजे होने के कारण कंगारू तैरने में सक्षम होते हैं। कंगारुओं के पैरों के नाखून काफी तेज होते हैं। एक दूसरे या शिकारी जानवरों से भिड़ंत होने पर वे इसका इस्तेमाल करते हैं। कंगारुओं के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि वे जमीन पर चलते समय अपने पिछले पैरों को अलग अलग नहीं हिला सकते, लेकिन पानी में वे पिछले पैरों को अलग अलग हिला सकते हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करता है। अधिकांशतः कंगारू लेफ्ट हैंडेड ही होते हैं। कंगारुओं की दृष्टि कमजोर होती है। जन्म के उपरांत उनमें से कई पूर्णतः अंधे होते हैं। माना जाता है कि यह अंधापन आनुवंशिक होता है। कंगारू अपने शरीर को पूरा घुमाए बिना ही आवाज की दिशा में अपने कान मोड़ सकते हैं। कंगारू रात्रिचर होते हैं। वे अपने दिन का अधिकांश समय पेड़ की छाया में आराम करते हुए बिताते हैं और केवल रात, देर शाम या सुबह ही सक्रिय होते हैं। कंगारुओं के सोने की स्थिति इंसानों की ही तरह होती है। वे क्षैतिज स्थिति में लेटकर सोते हैं। कंगारू पूर्णतः शाकाहारी जानवर है। प्रजाति के अनुसार उनके आहार में भिन्नता देखने को मिलती है। लाल कंगारू छोटे पौधे, पूर्वी ग्रे कंगारू घास और कई छोटे कंगारू कवक खाते हैं। कंगारुओं के समूह को मोब, ट्रूप या कोर्ट कहा जाता है। कंगारू समूह में रहने वाले जीव हैं। वे अकेले रहना पसंद नहीं करते। नर और मादा मिलकर लगभग 10 के समूहों में रहते हैं। समूह का सबसे मजबूत और सबसे बड़ी उम्र का कंगारू समूह का मुखिया होता है। ट्री कंगारुओं के अतिरिक्त समस्त कंगारुओं के पिछले पैर बड़े और मजबूत होते हैं। ट्री कंगारुओं के पिछले पैर छोटे और कमजोर होते हैं। कंगारू अपने शरीर से कोई मीथेन गैस नहीं छोड़ते हैं। वह किसी शाकाहारी जानवर के लिए बहुत असामान्य बात है। वे अक्सर ऊर्जा के लिए अपने शरीर से मीथेन का उपयोग करते हैं। कंगारुओं को पानी का सेवन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वे पानी
पिए बिना भी कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। कंगारुओं को अक्सर एक दूसरे से लड़कर ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। मादा कंगारू ताकतवर नर कंगारू के साथ संभोग कर बच्चे पैदा करती है। कंगारू अपने सामने के पैरों से एक दूसरे को पकड़ते हैं और पिछले पैरों से किक मारते हैं। मादा कंगारुओं की 3 योनि और 2 गर्भाशय होते हैं। मादा कंगारुओं की गर्भधारण अवधि 31 से 36 दिनों की होती है। सामान्यतः मादा कंगारू जब वह कम आयु की होती है तो मादा कंगारू को जन्म देती है और जब वह बड़ी आयु की हो जाती है तो नर कंगारू को जन्म देती है। जन्म के समय कंगारुओं के नवजात शिशु पूर्ण विकसित नहीं होते, वे केवल 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लगभग 1 अंगूर जितने। बाल रहित गुलाबी रंग के नवजात शिशु के सामने के 2 हाथ ही विकसित हुए होते हैं, जिनकी सहायता से जन्म के उपरांत वे अपनी मां के पेट पर चढ़कर थैली में चले जाते हैं और 4 में से एक थन से चिपके हुए रहते हैं। 4 माह के होने के बाद वे थैली में से थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर आने लगते हैं। समय के साथ वे थैली के बाहर अधिकांश समय बिताने लगते हैं और बहुत कम थैली में वापस आते हैं। अंततः वे थैली को स्थायी रूप से छोड़ देते हैं। बच्चे को जन्म देने के उपरांत मादा कंगारू पुनः गर्भवती हो सकती है, लेकिन इस बार दूसरा बच्चा तब तक गर्भ से बाहर नहीं आता जब तक पहला बच्चा मां की थैली न छोड़ दे। इस तरह गर्भावस्था को टालने की इस प्रक्रिया को एम्ब्रायोनिक डायप्यूज कहा जाता है। नर कंगारू लगभग 2 वर्ष की आयु में अपनी मां की थैली छोड़ देते हैं, जबकि मादा कंगारू दुगने समय तक थैली में रहती है। मस्की रेट कंगारू कंगारू की एकमात्र प्रजाति है जो छलांग नहीं लगा सकती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का अनौपचारिक प्रतीक है। देश की कुछ मुद्रा और राष्ट्र प्रतीक में भी यह दिखाई देता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना और अन्य संगठन जैसे कांतस द्वारा भी कंगारू का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की संख्या इंसानों की संख्या से अधिक है। वर्ष 2020 में जहां ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25.88 मिलियन थी, वहीं कंगारुओं की आबादी 50 मिलियन के आसपास थी। कंगारुओं को उनके मांस, खाल और घास के मैदानों को बचाने के लिए मारा जाता है। वसा की मात्रा कम होने के कारण कंगारू का मांस स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेषकर वजन कम करने के हिसाब से उत्तम माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग कंगारू का मांस बड़े चाव से खाते हैं और उसकी पूंछ का सूप भी बेहद पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।